अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी की यूनियन कौंसल नंबर 9 बंगश कॉलोनी में। यहाँ के लोगों से मिलेंगे और इनसे मालूम करेंगे कि वो अपने मकामी क़यादत चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उनकी टीम से मुतमईन हैं या नहीं, और अगर नहीं हैं तो उनसे क्या शिकायत हैं। तो आए मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। बलदियाती इदारों के 5 साल पूरे हो गए हैं और आप अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उनकी टीम से किस हद तक मुतमईन हैं, इसके बारे में सर्वे कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू पे आप लोग आए, जी जी। जो अभी तक किसी ने यहाँ पे रेज़ नहीं किया मेरे ख़्याल में। बलदियाती इदारों के बारे में यही कहना चाहूँगा मैं आपसे कि यहाँ पे तो जैसा कि आपको पता है कि 5 साल में 3 साल तकरीबन ऐसे रहे हैं कि जो वो मुअत्तल ही रहे हैं, सही। चेयरमैन और नायब चेयरमैन वगैरह, उनका तो कोई किरदार ही नहीं रहा। और जो खुद साख्ता जो लीडर बने हुए हैं पीटीआई के हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो यूनियन कौंसिल नंबर 9 के चेयरमैन हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं। ठीक है। तो और इस वक्त जो सारे इख्तियारात हैं वो पीटीआई गवर्नमेंट के के जो पास है। जितने भी टाइगर फोर्स और वगैरह है उनके पास हैं। सही। अब हमें ये समझ नहीं आती कि हमारे गटर का ढक्कन लगाया तो चेयरमैन साहब ने लगाया है या पीटीआई के वर्कर ने लगाया है। आप चेयरमैन साहब को सपोर्ट करें या पीटीआई के वर्कर को सपोर्ट करें, इस दोनों कशमकश में ये है कि हमारे चेयरमैन साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं जी। राजा शाहिद लतीफ़ साहब बहुत काम वाले बंदे हैं, हर जगह पे काम आने वाले हैं, लेकिन वो बेख्तियार नज़र आए हैं हमें। सही। जब भी हम उनके पास गए हैं उन्होंने यही रोना रोया है कि यार हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे बस में कुछ नहीं। जब उनके बस में कुछ नहीं है तो उनका मेरे ख्याल में चेयरमैन रहना या होना या ना होना एक बराबर है। इसलिए हम तो बहुत डिसपॉइंटेड है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पीटीआई के इस वक्त, उनको ये चाहिए कि पार्टीज़म से हट के जो हमारे अदारों के चेयरमैन हैं उनको फंड्स दिए जाएं ताकि वो बेहतर तरीके से इसको चलाएं। सही। हमारे जो अब हमें ये नहीं पता होता कि हमने किसके पास जाना है। हमारी गली में कोई मसला है, कोई लाइट का मसला है, कोई पानी का सीवरेज का मसला है, हम नाज़म साहब के पास पहले जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे 18 नाज़म है। सही। 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 एक कहता है जी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ, एक कहता है जी मैं यूसी का सदर हूँ, एक कहता सब पीटीआई के हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती कि हम किसके पास काम जाएं के लिए आकर। हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा मसला हमारा ये है ठीक कि ठीक। खुदारा हमें बताया जाए कि हम काम के लिए किसके पास जाएं। अभी आजम साहब दोबारा के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी मेरे इख्तियार में नहीं है। दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या ऐसे निज़ाम की तो फिर ज़रूरत नहीं है, तो क्या कहते जी हैं। बिल्कुल जी, हमें इस तरह के निज़ाम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस निज़ाम के तहत तो हम लोग महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिस चुके हैं। कारोबारी हालात भी तबाह हो चुके हैं। इस हुकूमत ने तो हमारे लिए, कारोबारियों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से तो पूरी सपोर्ट होगी कि इस हुकूमत को दोबारा ना लाया जाए। चलें, ठीक है जी। आप भाई कुछ कहना चाहेंगे। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि 3 साल तक तो बिल्कुल ही बलदियाती इदारे बिल्कुल ही बंद रहे हैं। सही। अभी कुछ टाइम हुआ है, 1 2 3 माह हुए हैं, इन्होंने बनाया है अवामी शिकायती सेल UC9 पीटीआई वालों ने सही। बनाया। तो उससे अभी ये, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो गली मोहल्ले अभी नालियाँ खोल रहे हैं, गटर बना रहे हैं, गलियाँ तोड़ रहे हैं, बनी हुई गलियों को तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। तो वो ये है कि अपने आप को फेम देने के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। उससे पहले था ये कि 3 साल बिल्कुल कोई हमें काम नज़र नहीं आया। और वही बात है, भाई वाली के बदयालती जो उनसे थे नुमाइंदगान, उनको इन्होंने बिल्कुल फारिग कर दिया था। और हमारे हल्के की बदनसीबी ये है कि हमारे ये जो चेयरमैन साहब थे वो PMLN के हैं, वाइस चेयरमैन भी PMLN के थे। VT जीतने के बाद उसके बाद उन्होंने PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो वो ये हो गया कि दो दड़ों में बढ़ गई और बस सियासत की नज़र हो गया हमारा इलाका। देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि चेयरमैन साहब हैं या नहीं हैं, हमें तो सही। यही नहीं पता, सही। क्योंकि हुकूमत क्या है, उधर से बलदियाती इदारे बहाल हुए हैं। अगर बलदियाती इदारे बहाल हुए हैं तो फिर वो चेयरमैन कौन है। अगर उनके पास जाएँ कोई मसले मसाइल के लिए तो वो कहते हैं जी आप जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे बात करें। सही। हुकूमती नुमाइंदे हैं वो अपनी तरफ से कुछ कोशिश करते हैं। गिनती के चंद बंदे जो हैं, इसको PTI के जो वर्कर्स हैं, गिनती के चंद बंदे हैं जो काम वाले हैं। देखें, अगर सारी दुनिया ही काम करनी शुरू कर देगी तो मुल्क तो जनाब ये हमारा जो है सोने का, क्या कहते हैं उसे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है? सही। सारे काम वाले नहीं हैं। ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि वो सलाम दुआ भी नहीं करते। तो फिर बात तो ये आ जाती है ना कि जब आपको वोटें चाहिए तो आप सलाम दुआ करते हैं, गधे को बाप बनाना शुरू कर दें। वो किसी ने एक मिसाल बताई थी कि कोई आदमी गया, वो कहता है जी इलेक्शन आ रहे हैं तो मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ,
तो आप मुझे वोट देना। वो कहता है भाई आप मुझे 10,000 रुपये ना दो, मुझे गधा ले दो। सही। तो वो कहता है चलो ठीक है यार, आसान शर्त है। वो उम्मीदवार पूरा दिन जनाब घूमता रहा, उसको 10,000 रुपये का गधा नहीं मिला। जिधर भी जाता है तो 20,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, 50 रुपये का। वो थक हार के शाम को आके उसे कहता है भाई तू ऐसा कर 10,000 रुपये ले ले, 10,000 का तो गधा नहीं मिल रहा। तो वो कहता है भाई अगर तुझे 10,000 में गधा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो तू मुझसे 10,000 की वोट लेने आ गया। हाँ, मेरी कीमत तूने मेरी 10,000 से भी 10,000 से कम लगाई लगाई। है, इसका मतलब मैं गधे से भी कम तर हूँ मेरी वोट की कीमत। तो कहने का मकसद है कि हम लोगों को अपनी पावर का, वोट की पावर का अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, अभी दोबारा बलदियाती इलेक्शन आने वाले हैं जो मोर करीब करीब अनाउंस हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि अब आगे क्या होना चाहिए? देखें जी, सबसे पहले तो जो बात है ना, हम लोग जो उनसे सिर्फ बरादरी बेस पे और ताल्लुक बेस पे वोट देते हैं, कर्जगी बेस पे नहीं देते। कर्जगी बेस पे वोट देंगे तो बहुत सारे जो से नंगे हो जाएंगे, बहुत सारे फारग हो जाएंगे। सही। ठीक है, अब अगर हम कर्जगी देखेंगे तो उसमें यह है कि आपके कुछ अपोजिशन वाले भी काम करने वाले हैं, कुछ हुकूमती लेवल पे काम करने वाले हैं। लेकिन जब ये दोनों आके बैठ जाते हैं, इनकी आपस में नहीं लगती, मसले उधर ही अड़के रह जाते हैं। हमारे साथ गर्मियों में शुरू से मसला आ रहा है पानी का। कभी कौन सी ट्यूबवेल की मोटर ख़राब हो जाती है, कभी कौन सी ट्यूबवेल की मोटर ख़राब हो जाती है, लेकिन ठीक हो रही है। जो 4-5 दिन में लगेंगे, ये होंगे, लटक जाते हैं, सरकारी काम है। उसके बाद जो सर्दी में शुरू होती है, गैस का मसला शुरू हो जाता है। ये तकरीबन को 5-7 साल हो गए हैं, गैस का मसला मुसलसल चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है जी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस इंशाल्लाह इस साल हो जाएगा, साल हो जाएगा। अब पीछे पता चला है कि पिछले दिनों को बार मेन पे खुदाई वगैरह की है उन्होंने। अच्छा। और कुछ कह रहे हैं जी कनेक्शन दे के आपको गैस की सप्लाई बहाल करेंगे, देखें कब होता है। लेकिन बाहर जो हमारे वो बने हुए हैं, CNG बनी हुई है, वहाँ से जब से ये CNG बनी है उसके बाद जो से कारखाने बने हैं जूतों के, आप वहाँ पे चले जाएंगे, आपको धड़ाधड़ गैस मिल रही है। क्यों मिल रही है? महल्लों में नहीं आ आगे रही। महल्लों में मखसूस जगह पे कुछ आ रही है तो आ रही है। मेन मसला गैस का आ रहा है। अब हमारी आवाम जो सी है ना, वो टोटली अगर कैमरा आना तो ये हो चुकी है। अपने लिहाजा सिलेंडर, छोटे से सिलेंडर लेके ये भागना शुरू कर देती है, ये वो भाई अपने मसले के लिए निकलो। अब मैं किसी को कुछ कहता हूँ ना, यार ये मसला है, ये मसला है, ये इस तरह का मसला है यार, ये वो कहते हैं जी आपको ज़्यादा तकलीफ है, सिर्फ आपको मसला है और किसी को मसला नहीं है। इसका वजह मेरे साथ कोई बोलता नहीं है, निकलता नहीं है। अगर मैं फिर बोलता हूँ तो सारे के तोपों का रुख मेरी तरफ हो जाता है कि यार आपकी जनाब ज़्यादा खारिश है, आपको ज़्यादा मसला है और किसी को मसला नहीं है। ठीक है, उसमें बेशक हुकूमती हैं या जो उनसे अपोजिशन वाले हैं, मुझे से सरोकार नहीं है। मेन चीज़ है बलदियाती सतह पे आएंगे तो हम जनाब अपने मसाइल को देखेंगे, हमारे मसाइल कौन हल कर रहा है। अब डायरेक्ट इमरान खान आके हमारे मसले हल नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा मसला है। डायरेक्ट मसला इमरान खान नहीं हल करेगा। हम अगर कहेंगे जी यार वो ठीक है, आगे टीम ठीक नहीं है, तो भाई फिर टीम ठीक लेके आओ। सही कह रहे हैं। हर बार अगर यही होना है, मसले ऊपर से बदल जाएगा, नीचे सारे कोई बैठे रहेंगे, तो फिर मसले तो हमारे जूं के तू रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। इसमें यह है कि जनाब आप सिस्टम शुरू से कह रहा है सिस्टम ठीक करेंगे, लेकिन सिस्टम ठीक करने तक पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे। चलें जी, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे, देखें अच्छे की उम्मीद पे हर दफ़ा वोट दी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमारी जो आवाम है, हमारे जो मसले हैं वो मेन ये है कि हम 2-2 हज़ार रुपया, 2500 रुपये लेके कुरान पाक पे हलफ लेके दे देते हैं हम तुम्हें वोट देंगे। ये चीज़ भी आपने देखी है पिछले दिनों, बड़ी ये चीज़ जो सी वायरल हुई है। अब हमारी जो सी बात वो ये सोच, पहले मैंने किया 10,000 रुपये में वोट गधा नहीं मिल रहा, लेकिन हमें 2,000 रुपये में कुरान पाक पे हलफ दे दिया कि हम फलां को वोट देंगे। फिर अफरीन है, फिर हम लोग करप्शन, हम कहते हैं ना करप्शन है, नहीं, हम लोग खुद करप्ट हैं। अपने अंदर की आवाज़ सुनो, जिसका दिल करता है, जो आप समझते हो कि यार बंदा इस हाल है हमारे, कल हम उसको गरबान से पकड़ से, हाँ भाई तुझे मैंने वोट दी है, हमारा ये मसला हल कर। लेकिन नहीं, हम क्यों कहेंगे, अगला कहेगा चल भाई चल निकल, तूने पैसे लिए हैं को नहीं दिए, किस मुँह से हम जाएँ उसके पास? मेरे जैसे बंदे के पास जाएंगे, हम कहेंगे हाँ भाई तुझे वोट दिए ज़रा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई छोटा मोटा मसला होता है, मैंने एक बंदा हुकूमती लेवल पे है, उसको कहता हूँ मेरे मसले मसाइल हल कर देता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो चेयरमैन साहब थे वो नून लीग के थे, ठीक है, लेकिन उनको जब भी कोई मसले मसाइल बताए उन्होंने भी मसले हल किए हैं। ठीक है, ये बात नहीं है। अब अगर ये मसला है कि यार बंगश कॉलोनी के मसले हल हो रहे हैं तो फलां वार्ड के मसले हल नहीं हो रही है वो, लेकिन कहने का मसला ये है कि हमें अगर किसी से तकलीफ नहीं है तो हम उसको क्यों तंग करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ, जिसको मसला होगा वो बोलेगा, लेकिन हर कोई जनाब वो सर को छोड़ यार अपना जाके, मकसद है कि 500-600 रुपये की दिहाड़ लगा लेनी है, लेकिन 500-600 रुपये की शाम को गैस भी डुला लेनी है, गालियाँ निकालनी है, इमरान खान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, जरदारी ने ये कर दिया, तो भाई फिर इत्तेफाक करो ना। अब अगर आप तुम 2-2 हज़ार रुपये लेकर वोटेंगे, हम वोट देते ही नहीं है, जाओ जो करना है कर लो। जब बक्से खाली निकलेंगे उनको पता होगा कि यार अवाम वाकई मुतहद हुई है, लेकिन अवाम मुतहद नहीं होती। आपको 500 मिल गया, आपको 1000 मिल गया, आपको 2000 मिल गया, आपने जाके ठीक है जी, या फिर मलक साहब आ जाएंगे, मलक साहब या वोट, एक मलक साहब बड़े मलक साहब को चले जाएंगे, वो पूरी बरादरी कहेगा फलाने वोट दो, क्यों मलक साहब ना 2-4 लाख रुपये जेब पालता है, पूरी बरादरी क्या जी
वोट पानी है, ठीक है जी, वोट पा जानी है। ये बरादरीज़म जो उनसे है ये बस तबाह कर गया। चलिए ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ अली है, यूसी 9 से मेरा तल्लक है। पहले हमारे यहाँ पे जो थे ना वो राजा शाहिद लतीफ़ साहब थे, यूनियन कौंसिल के चेयरमैन। उनके होते हुए तो बहुत कुछ काम हमने देखा है, लेकिन अभी जो 3-3.5 साल गुजर चुके हैं, इसके अलावा जो है ना हमने कोई देखा कि हमारा चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है। पानी यहाँ तकरीबन 3.5 साल हो गए, पानी का नामो निशान नहीं है। हमारा ट्यूबवेल ख़राब हो चुका है, जो 3-3.5 साल हो गए हैं, कोई उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हुआ। लिहाजा हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि हमारा चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन है, किसके पास हम अपनी शिकायत। नहीं, अभी चेयरमैन वगैरह बहाल हो चुके हैं वापस, तो अब तो वही चेयरमैन है। लेकिन अभी तक इस पर कोई जो है ना हमें नज़र नहीं आया कि कौन चेयरमैन बहाल हुआ या नहीं हुआ। इस पर अमल दरामद अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, हमारी यही अपील है कि हमारे जो है ना ये इलाके में काम जो है ना नहीं हो रहे, ताकि जो है ना काम बहाल हो जाएँ, हमारे मसले हल हो जाएँ। कहना कि ये कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया, सारे ने ढेर नगरी च बैठे ने, मचे ने, कुछ भी नहीं है, पल्ले ही कुछ नहीं है। लेकिन अगों उम्मीद तो की जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, लभदा ही कुछ नहीं। एक वजीर, 150 खंजीर, 350 जरील, कोई 3000 वकील, इन्हें फड़ के खाना खराब करता पाकिस्तान का सारे। तो तुहानू बेहतरी की उम्मीद अगे नज़र आ रही है? बेहतरी की उम्मीद है कि बंदे चंगे होंगे तो बेहतरी होएगी ना, बंदे ही चंगे ना होते बेहतरी कितों होनी है। हर बंदा अपने घर का सोचता है, कहते हैं जी असी सब कुछ करांगे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा, पल्ले ही कुछ नहीं, किसी के बच्चे ही नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। इतने कोई खातिर ख्वाह मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इनकी कोई एक्टिविटी नज़र आ नहीं रही है ना, एक्टिविटी कोई नज़र आ नहीं रही है इनकी बज़ाहिर। लेकिन ये देखा जाए तो सुनने में ऐसा आ रहा है ख़बरों में कि जी जो इंटरनेशनल लेवल पे है ना, पाकिस्तान को बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान को एक कह लेना इंटरनेशनल लेवल पे नाम आ रहा है पाकिस्तान का कि जी पाकिस्तान कोई मुल्क है, कोई ग्रो कर रहा है। लेकिन यह है कि अंदरूनी मुल्क कोई तब्दीली कोई नज़र नहीं आ रही उस तरह बज़ाहिर। नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं बल्दियाती इदारों के 5 साल पूरे हो गए हैं जी, जो आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उनकी टीम है, तो उनकी कारकर्दगी से आप कहाँ तक मुतमईन हैं? इसमें खासी तब्दीली नज़र नहीं आई है, लेकिन यह है कि जो इदारे इस तरह बल्दियाती पहले से काम कर रहे हैं उनका काम तकरीबन वैसा ही है। लेकिन देखा जाए महंगाई के दौर पे असल इशू वहाँ पे आ रहा है। बल्दियाती निज़ाम तकरीबन वैसे ही है, काउंसलर, हमारे चेयरमैन, कचरा वगैरह साफ़ हो रहा है, जो इदारे बने थे वो इदारे जो हैं अपने इसी तरह काम कर रहे हैं। वो नहीं, मुतमईन है, यहाँ पे बिजली भी है, थोड़ा गैस सा भी है, ऊंचा पानी भी है। तो यह है कि बस ये थोड़ा सा मसला है कि जो गली वगैरह तोड़ते हैं वो जल्दी नहीं बनाते, ठीक है। और मतलब बाकी ठीक है, जो है ना निज़ाम अच्छा चला रहे हैं। क्या शिकायत है, महंगाई है इतनी, अवाम बेबस है, और क्या करेंगे। इन जो हुकूमत मौजूदा है ना, ये तो घर नहीं चला सकती, मुल्क कैसे चलाएगी, बहुत मुश्किल है, इनके वास में नहीं। चलो, कि मैं खुद इनका वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ, अच्छा, लेकिन मैं भी परेशान हूँ कि मैंने क्या गुनाह किया है। मतलब वोट देने के बाद आप खुद मुतमईन नहीं है? मुतमियन नहीं है, बिल्कुल ही डिस्टर्ब हूँ कि मैं भी इस गुनाह में शामिल हो गया हूँ। आप सोचे ना, मेरे ख्याल में अभी तक ये सिर्फ बंगश जो कॉलोनी है, इसमें गैस का अगर आपसे पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, तो इसमें में गैस वगैरह नहीं, इतना भी नहीं है कि चूल्हा तो जल सके, ठीक है ना, खाना पकाया नहीं जा खाना सकता। कि या सुबह के टाइम या किसी भी टाइम इस तरह हो। इसके अलावा अगर आप देख लें, ये सफाई वगैरह का माहौल देख लें, बस आप अपनी बंदे हर किसी का अपना होता है, जिससे भी पूछ लेना उसका अपना ही वो कुछ करते हैं, अपना मनमानी होती है सब कुछ की। तो हमें बेसिक जो ज़रूरियात है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ना वो पूरा कर लें। और हम ये हमारा उस हुकूमत से भी दरख्वास्त है, इससे भी वो सब जो भी होते हैं उससे रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है, मेरा भाई ख़ुद काउंसलर है, उनको गुज़िश्ता 5 सालों में किसी को सैलरी नहीं मिली, ठीक है। आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करोगे कि वो आवाम के लिए क्या कर लेंगे? बिल्कुल सही है। यानी 5 साल हो गए, उन एक बंदे को भी सैलरी नहीं ली थी। ज़ाती तौर पर मेरे एक भाई ने हमसे उधार ली कि एक गाँव का ट्रांसफार्मर ख़राब था, उसको ठीक करवाया, सही, वो पैसे अभी तक उसने वापस नहीं किए। तो अभी वो फिर दोबारा इलेक्शन में खड़ा है। अब अगर वो उसको कुछ देते नहीं है तो क्या कर लेंगे, आप मुझे खुद बता दें। दूसरी बात ये है कि अगर चाहे तो बल्दियाती ये जो लोग हैं, अगर इनके पास कुछ पावर हो तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर सकते हैं,
ये यहाँ पे आपकी जो पुलिस की गवर्नेंस है इसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल कि सही। अगर इनके पास अथॉरिटीज है, ये हमारे जो फूड कंट्रोल है इसको कर सकते हैं, मेडिसिन में पे उस पर अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनके पास कोई अथॉरिटी है जगह, तो अथॉरिटी नहीं होगी तो वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। सही कह रहे हैं। इनको प्रॉपर अथॉरिटी देने चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज पे। इनकी एक रिपोर्ट मुरतब होना चाहिए कि भाई आपके ज़िम्मे ये काम है, काउंसलर का ये काम है, नाजिम का ये काम है, आपने इसको प्रॉपर करना है। और सही इसकी कहा। ग्रुप वीकली बेस पे नहीं है, इलेक्शन जीत जाए वो साइड पे बैठ जाए तो क्या कर लेंगे। जब हमारे यहाँ सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का इशू रहता है, हमेशा गवर्नेंस तब कामयाब होती है जब इम्प्लीमेंटेशन होती है। किसी भी लेवल पे आप चपरासी को ले लें, अगर वो भी अपना काम करने नहीं कहेगा तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो 0% होगी। सही है। तो अदारों को, हमारे गवर्नमेंट को इनके लिए एक लाएमल बनाना चाहिए कि इस इलेक्शन के बाद ये प्लान है, ये एग्जीक्यूट करवाना है इनके थ्रू, तब जाके ये कुछ होगा। शुक्रिया जनाब। चले, बड़ी मेहरबानी जनाब। हमें शिकायत ये है कि हमारे इलाके में पानी का काफ़ी मसला है, सबसे बड़ा मसला जो है। उसके बाद जो है गैस का भी है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा इधर जो रोड है ना वो बहुत गंदा है। क्या आप सामने देखते हैं, कैमरा हमारे आपको लग जाए कि आप सारा नज़र आ जाएगा। आगे पीछे गली में जगह जो भी आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। गटर नहीं है कई जगहों पर गलियों के, इसके अलावा काफ़ी काम होता है। नाजरीन, ये थी यूनियन कौंसिल नंबर 9। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी यूनियन कौंसिल में आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और अपने यूनियन कौंसिल का नाम और अपना नाम लिख कर भेजें ताकि आपके मसाइल आपके मकामी क़यादत तक पहुँचाए जा सके।